आप सुनो जाके सुल्तान चौधरी साहब मन सजा करेंगे। देखिए आप इतने उतावले क्यों हो रहे हो? ये बात मैं कह रहा हूँ 6 के निकट भविष्य में बीजेपी ज्वाइन करने की कोई संभावना है? नहीं है। सहयोग क्यों? चंद्रकांत सिंधु जी भी आ गए, वो उनसे पूछ सकते का कोऑर्डिनेटर हूँ और हमारा हिंदुस्तान लेवल पर हमारा सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है और इनकम टैक्स का दुरुपयोग हो रहा है। मैं बताना चाह रहा हूँ कैसे कैसे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने झूठे मुकदमे लगाए और उन्होंने पुलिस का, एसओजी का, एसीबी का जिस लेवल पर उन्हें दुरुपयोग करने की पराकाष्ठा की। मेरे खुद के 6 से 7 मुकदमे झूठे लगाए। किस तरह एक जोधपुर में पिपाड़ का मामला था और एक पोस्को मामले के अंदर, कहीं किसी महिला के मामले के अंदर मुझे वहां से जोड़ने की कोशिश की गई। जब मैंने विधानसभा में राजस्थान महिलाओं के अत्याचार में 1 नंबर पर आ गया था और इसके खिलाफ से 2 बातें मैंने रखी कि अपने गिरेबान में झांक के देखो, तुम हिंदुस्तान की मणिपुर की बातें करते हो। तो उसके बाद गहलोत हमारे मुख्यमंत्री जी उस टाइम के, उन्होंने मुझे सरकार से बर्खास्त किया और उसके बाद भी तरह तरह के जिस तरह मुकदमे लगा के उन्होंने जो किया, उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम सभी ने ये फैसला किया, हमारी पार्टी ने, मेरे समर्थकों ने, कि हम राजस्थान की सभी 25 सीटों के ऊपर भाजपा को मजबूत करने का काम करें। 25 सीटों के अंदर जैसे मुख्यमंत्री जी ने मुझे निर्देश दिया कि आपको जालौर और सिरोही में काम करना है और हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनकी विशेष गहलोत साथियों मेरे ऊपर विशेष कृपा थी, तो वो मेरे वहां बार बार विजिट करके जिस तरीके से उदयपुर पार्टी को उन्होंने गोद लिया, जो किया, तो वो भी उनका जो ऋण है वो चुकाने के लिए मुझे जालौर सिरोही भी जाना पड़ेगा। इसके अलावा चाहे नागौर हो, चाहे किसी भी जगह जहां भी हमारी पार्टी, हमारे यहाँ का जो संगठन जो भी मुझे निर्देश देगा। आप अभी वहां पर यात्रा भी कर रहे थे, तो जो आपकी और के बीच की तो खटास है, क्या वो हो जाएगी? हमने 3 चुनाव आमने सामने लड़े हैं हमने, और यात्रा तो नहीं, हम तो लोगों से रोज मिलते रहते हैं और ये तो रूटीन की बात है। यात्रा को नहीं, हमारा चलता रहता है। तो क्या सुल्तान चौधरी को आपसे किसी प्रकार का खतरा नहीं? ये तो आप लोग स्टेटमेंट का सब आपका पहले गहलोत के पीछे लगे तो उसको निपटा दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कोई फैसले हुए हैं और जिस लेवल पर ये हमारा एकनाथ शिंदे साहब का और राष्ट्रीय स्तर पर जो फैसला है, तो उसके अंदर ये बात है सर। देखिए, सरकार लाल डायरी का तो ये रिजल्ट है कि आज अशोक गहलोत साहब कहाँ बैठे हैं और इसके अंदर ईडी के आज महेश जी जोशी से भी जांच नोटिस गए हैं, वैभव गहलोत के पास भी गए हैं और भी बहुत आचार संहिता लगी। उसके बाद देखना काफी कुछ होगा। 100% जब जिस चीज को हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने जिस बात को कहा है, गृह मंत्री ने कहा है, मैंने कहा है, सारे लोगों ने, एकनाथ खड़गे साहब ने कहा है, तो इसमें तो जो चीजें बाहर आएंगे। आपको जब विधानसभा में मैं उसको टेबल करना चाह रहा था, मैं तो टेबल कर ही रहा था हाउस के अंदर, तो फिर उस टाइम में टेबल क्यों नहीं करने दी? बिल्कुल। देखिए, इसके अंदर अभी चुनाव आचार संहिता है, इसके बाद में पार्लियामेंट चुनाव के बाद में जो लोग हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जिन्होंने जो भी किया उनको किए, तो उन्होंने क्या उसकी सजा मिली। जब विषय बनने आपने जो है सार्वजनिक किए, उसके बाद ये हालात हो गए और भी कर दीजिए 250 बनने के आसपास कुछ बचाया नहीं, वैसे लाल डायरी में कंटेंट तो लाइए बाहर। देखिए, कांग्रेस सलट गई उससे, देखिए उससे कांग्रेस सलट गई।
पुरुषोत्तम रूपाला की जो वक्तव्य को लेकर उसको लेकर, तो क्या आप राजपूत समाज को साधने के लिए सभी सीटों पर जाएंगे या? देखिए, कई छोटी मोटी कोई बात होगी, मिल बैठ के उसको ठीक कर लेंगे। लेकिन सर विरोध प्रदर्शन तो काफी जगह पर हो रहा है, राजपूत समाज का रैलियां भी निकल रही है देश भर के अलग अलग हिस्सों में। देखिए, जहां भी कोई बात होगी, किसी की भी जो भी उनके तथ्य होंगे उनको सुन के उनका समाधान बैठ के बातचीत किया जा सकता है, करेंगे उसमें। तो क्या आप आज ये यहाँ से कह सकते हैं कि शुभकर्ण चौधरी और आपके बीच की जो खटास है, जो आप दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रडिक्शन वो खत्म हो गया और आप उनके लिए खुद वोट मांगेंगे? हम पूरे, अब ये चुनाव हिंदुस्तान का चुनाव है और पार्लियामेंट का चुनाव है। इस चुनाव के अंदर पूरी दुनिया की नजर है। आप कहाँ देख रहे हो? देखिए, पूरे हिंदुस्तान लेवल के ऊपर हमारा और बीजेपी का नेचुरल अलायंस है और इस अलायंस के अंदर ये जिस लेवल पर ये फैसले हुए हैं वो उस लेवल पर ये सारी बातें उसमें आ जाती है। जिस लेवल पर ये फैसले हुए हैं वो उस लेवल पर ये सारी बातें उसमें आ जाती है। तो आप दोनों जाके शुभकर्ण चौधरी साहब मन साझा करेंगे? देखिए, आप इतने मुताबिक क्यों हो रहे हो? मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इस पूरे मामले के अंदर कि इस पूरे मामले में जो भी चीजें आपके सामने आ जाएगी। नहीं, मैं राजस्थान भी करूंगा, राजस्थान के बाहर भी गई और वहां भी करूंगा। अभी गुजरात के लिए करूँ वहां भी। थोड़ा जी, मेरा ये सवाल था, पहले आप गहलोत साहब के साथ थे, उनके मंत्री रहे, फिर विरोध हुआ, आप सचिन पायलट को समर्थन देने लगे, फिर शिंदे साहब के पास चले गए, अब बीजेपी को। मेरी बात तो सुनो सर, आपकी क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि लाल डायरी करके आपने समय निकाल दिया, चुनाव हो गए, आपने तथ्य और लाल डायरी रिलीज नहीं करी, 2-4 पन्ने करके, तो आपकी क्रेडिबिलिटी पे भी सवाल है। देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इस मामले के अंदर ये जो आप बात बता रहे हो इसमें नीतीश जी का भी जिक्र हो जाता है और इस पूरे प्रकरण के अंदर हमने उस टाइम में जनता के हितों को ध्यान में रख के और गहलोत साहब की सरकार को समर्थन दिया था और उसके बाद में जो चीजें हुई वो आप सबके सामने है और जो कुछ हुआ कोई भ्रष्टाचार की बात है। उस मामले के अंदर सीधा अशोक जी और बाप और बेटे पर दोनों पर सीधे आरोप लगे थे और मैंने सारी चीजें आपके सामने रखी थी और इस पूरे मामले के अंदर हमारे क्षेत्र के हित में, आज देश के हित में और वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी से बढ़िया नेतृत्व नहीं हो सकता और इस चीज को ध्यान में रखते छोटी मोटी बातें खत्म हो जाती है। क्योंकि आप पूर्व में अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल की मिट्टी में रहे और उनके देते आपने कई चीजें बोली 2 बार। अब जालौर और सिरोही में आप जाएंगे तो क्या विशेष प्रेम है अशोक गहलोत के बेटे से? वो तो शेखावटी से छोड़ेंगे आप? गहलोत साहब का विशेष प्रेम था मेरे से, जो बार शेखावटी मेरी विधानसभा में बार आए थे वो तो फिर होगा। तो कर्जा चुकाने के लिए जाएंगे आप? हाँ, कर्जा चुकाने के लिए? हाँ, ऐसा ही कुछ। वो ऐसा कुछ नहीं है। मैं बताइए आपको कि ये जो पार्टी का जो निर्देश होगा, मुझे कहा गया कि मैं वहां जाऊंगा। तो क्या बीजेपी में आपकी ज्वाइनिंग से कोई आने वाले दिनों में कोई संभावना है? लोग ये भी कह रहे हैं कि आज से वो समर्थन कर रहे हैं। देखिए, ऐसी कोई बात है, अभी जो हम बैठे हैं हमारा अलायंस है और ये बहुत ही नेचुरल अलायंस है और उस अलायंस के हिसाब से हम आज बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं और इसको हर लेवल पर सपोर्ट करेंगे। निकट भविष्य में बीजेपी ज्वाइन करने की कोई संभावना नहीं है आपकी? तो इस मामले के अंदर आपने इसका मैं जवाब हाँ में दे रहा हूँ। हाँ, क्या कुछ चाहते मैं कह रहा हूँ निकट भविष्य में बीजेपी ज्वाइन करने की कोई संभावना है? नहीं है। सहयोगी हूँ, चंद्रराज सिंधु जी भी आ गए जो वो उनसे पूछ सकते।